हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फाइलम इज इकाइनोडर्मेटा और इनको हम बोलते हैं स्पाइनी बॉडीड एनिमल। इनमें स्पाइन प्रेजेंट होता है, स्पाइनी बॉडीड एनिमल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडोस्केलेटन होता है इनका। इंडोस्केलेटन is of calcareous ossicles। तो कैल्सेरियस ऑसिकल्स का बना होता है जो कि एक स्पाइन जैसा अपीयरेंस देता है। स्पाइन जैसा कांटा निकला होता है ना, नुकीला चीज। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर लाइक स्पाइन, दीज आर स्पाइन्स, वैसे स्ट्रक्चर्स। क्लियर? तो इस जैसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ये। So these are means that resemble spines। तो इसे इनको स्पाइनी बॉडीड एनिमल बोलते हैं बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंडोस्केलेटन दैट इज ऑफ कैल्सेरियस ऑसिकल। ऑसिकल मतलब छोटे छोटे बोनी पार्टिकल्स लाइक। तो कैल्सेरियस मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट का, ऑसिकल्स मीन्स small bony particles, small bony like or small bone like structures। क्लियर? तो इनका जो इंडोस्केलेटन है, और इंडोस्केलेटन आपको पता है जब सॉफ्ट पार्ट बाहर हो और हार्ड पार्ट अंदर हो तो ये हार्ड सब्सटेंस है। कैल्सेरियस जो है कैल्शियम कार्बोनेट के, तो दीज आर हार्ड। That's why spiny bodied animal। Next is their habitat। Habitat is they are exclusively marine। कोई भी फ्रेश वाटर नहीं है। These are exclusively marine। ये marine है। फिर और सारा देखोगे तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। These are ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, रेडियल सिमेट्री in adults by, this is very important, radial symmetry in adults, bilateral symmetry in larval form, bilateral symmetry in larval form। Clear? Then organ system level of organization, organ system level of organization। Then come to their systems like digestive system। या उससे पहले कर लेते हैं, बहुत इनका एक्सक्लूसिव फीचर है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, very very important, that is water vascular system। वाटर वस्कुलर सिस्टम है क्या? मतलब इनके बॉडी में वाटर इंटर करता है, वो बहुत सारे कैनाल से होकर गुजरता है और बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कराता है। दैट्स वाई वाटर वस्कुलर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर वस्कुलर सिस्टम, तो वाटर जैसे इनके बॉडी में इंटर किया वो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कराता है। अभी मैं ड्रॉ करूंगा कैसा वाटर वस्कुलर सिस्टम आपको दिखेगा। पहले इनका फंक्शन नोट कर लो आप, क्योंकि एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं दिया होगा और कोई नहीं पूछेगा आपसे कैसा डायग्राम है, बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। फंक्शन ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट फंक्शन है इसका रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
सेकेंड, कैप्चर एंड कैप्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, कैप्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इसमें हेल्प करता है, कैप्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। एंड थर्ड इज लोकोमोशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इन सब पॉइंट्स को नोट कीजिए। उसके आगे नेक्स्ट डिस्कस करता हूं मैं। तो वाटर वस्कुलर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर कैनाल सिस्टम कहाँ होता है बच्चों? वाटर कैनाल सिस्टम कहाँ होता है? वेरी गुड, स्पॉन्जेस में। तो वाटर कैनाल सिस्टम होगा स्पॉन्जेस में, और वाटर वस्कुलर सिस्टम होगा इकाइनोडर्मेटा में। क्लियर? क्लियर? तो देखो यहां मैं ड्रॉ करता हूं वाटर वस्कुलर सिस्टम, इसको रब करता हूं, और यहां पे मैं ड्रॉ करूंगा वाटर वस्कुलर सिस्टम। तो देखो इस तरह का इनका वाटर कैनाल सिस्टम होता है, दैट इज द डायग्राम फॉर वाटर कैनाल सिस्टम। इस तरह का वाटर कैनाल सिस्टम है इनकी बॉडी में। क्लियर? अब यहाँ पे देखो बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट हैं, बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट हैं, और ये प्लेट है दैट इज कॉल्ड madreporite. It is a porous plate जहां से वाटर इन सारे पोर्स में इंटर करता है। These are the pores. Water enters through पोर्स। तो वाटर अंदर आ गया, उसके बाद ये वाटर इस तरह से अंदर आता है, फिर यहां आ जाएगा इस तरह से। तो अब ये भी एक कैनाल है जिसका नाम है मैड्रीपोरिक कैनाल। दिस कैनाल इज, तो क्या हुआ देखो, पहले प्लेट लगा हुआ है इनके बॉडी सरफेस से, वहां से पानी अंदर घुस गया इन पोर्स के हेल्प से, इन पोर के हेल्प से अंदर आ गया। तो इस प्लेट से होता हुआ आ गया इस कैनाल में। ये कैनाल आपको दिखा है, दैट इज कॉल्ड मैड्रीपोरिक कैनाल। फिर कल वाटर आया इस कैनाल में। इस कैनाल का नाम होता है बच्चों रिंग कैनाल, दैट इज रिंग कैनाल। ये भी रिंग कैनाल है, ये भी रिंग कैनाल है, बहुत सारे रिंग कैनाल हैं, ये सारे रिंग कैनाल हैं। ये भी फिर यहाँ आया, फिर ऐसे पानी जाएगा, मूव करता जाएगा,
इधर भी मूव करेगा। एक तरफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर, यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं, देखो। उसके बाद वाटर आया रिंग कैनाल में, उसके बाद इनको बोलते हैं रेडियल कैनाल, दीज आर रेडियल कैनाल। फिर रेडियल कैनाल से एक ही तरफ ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, ऐसा हर जगह होता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, ऐसे स्ट्रक्चर हर जगह आपको दिखेंगे। क्लियर? तो ये सारे आर आर जहां मैंने लिखा है दीज आर रिंग कैनाल। उसके बाद ये सारे हैं रेडियल कैनाल, ये रेडियल कैनाल है, ये रेडियल कैनाल है, यहां रेडियल है, ये वाला रेडियल है। तो रिंग कैनाल ओपन इनटू रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल के बाद आपको ये ग्रीन कलर का कैनाल दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड लेटरल कैनाल। तो ये सारे हो गए लेटरल कैनाल, और लेटरल कैनाल से पानी इन स्ट्रक्चर्स में, इसमें, 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 इन सब में जाता है। दीज आर कॉल्ड एज ट्यूब फिट। एक बल्ब जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड ट्यूब फिट। तो लेटरल कैनाल से पानी कहाँ जाएगा? इनके ट्यूब फिट में। एंड ट्यूब फिट आर मस्कुलर स्ट्रक्चर्स, दीज आर ट्यूब फिट आर मस्कुलर स्ट्रक्चर। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, तो इस ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट होता है। तो ट्यूब फिट रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन by contracting their muscles, by contracting and expanding, या कह सकते हैं by contracting and relaxing the muscles। तो ट्यूब फिट परफॉर्म लोकोमोशन by contraction and relaxation of muscles, by contraction and relaxation of muscles। clear? तो by contraction and muscles of by contraction and relaxation of muscles। clear? तो ये हो गया ट्यूब फिट का फंक्शन। क्लियर बच्चों? तो इसको रब करते हैं। तो वाटर मस्कुलर सिस्टम, ये डायग्राम आपको अगर नहीं भी याद रहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके फंक्शन जरूर याद रहना चाहिए। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आ सकता है वाटर मस्कुलर सिस्टम किसका कैरेक्टरिस्टिक है, किस फाइलम में है ये क्वेश्चन, या एक क्वेश्चन और आ सकता है कि फंक्शन ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम आपको बताना होगा। ओके, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाटर मस्कुलर सिस्टम, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, तो ये याद रखना। इसको रब कर रहा हूं बच्चों, वीडियो पॉज करके अगर आपने नहीं बनाया है तो इसको ड्रॉ कर सकते हो, अगर मन करे तो, चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, बिकॉज नो बॉडी विल आस्क। मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि कैसा वाटर मस्कुलर सिस्टम हो सकता है। इधर
उसके बाद नेक्स्ट है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम याद रखना है बच्चों, इट इज कंप्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, हैविंग माउथ ऑन लोअर सरफेस। माउथ इज ऑन लोअर सरफेस। लोअर यानी वेंट्रल हो गया। हमारे से कोरिलेट कर सकते हो, हमारा माउथ कैसा है, वेंट्रल, ये है मेरा वेंट्रल साइड, और हमारा एनस डॉर्सल साइड। क्लियर, सेम अपने से कोरिलेट कर सकते हो आप। तो माउथ ऑन लोअर साइड इज वेंट्रल एंड एनस ऑन अपर सरफेस इज डॉर्सल। अपर सरफेस इज डॉर्सल। क्लियर, इस तरह से याद रखना। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है जनरली वाटर वास्कुलर सिस्टम से होता है। रिस्पायरेशन थ्रू वाटर वास्कुलर सिस्टम से होता है। पानी आएगा, उसी में जो एक्सचेंज है गैसेस का वहीं पे हो जाएगा पानी के थ्रू। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज थ्रू वाटर वास्कुलर सिस्टम। कुछ और भी स्ट्रक्चर हैं, जैसे स्टारफिश इसका मेंबर है। इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन है डर्मल ब्रैंकी। डर्मल ब्रैंकी इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है बच्चों। स्टारफिश में एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी होता है। मेन तो वाटर वास्कुलर सिस्टम से हो जाएगा, लेकिन कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी हैं, जैसे डर्मल ब्रैंकी। एक स्टारफिश में भी है, सॉरी ये स्टारफिश था ना, एक है ब्रिटल स्टार। ब्रिटल स्टार में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड जेनाइटल बर्सी। दैट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्लियर, तो ये भी एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। कहां पे, ब्रिटल स्टार में। अब आते हैं इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है यहाँ पे एब्सेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पूछते हैं। तो अभी तक आपने देखा बहुत सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपको मिले थे, यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन बिल्कुल एब्सेंट है। क्लियर, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में कुछ नहीं है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स यहाँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम बिल्कुल एब्सेंट है। क्लियर, बॉडी सरफेस से एक्सक्रीशन होता है। उसके बाद एक्सक्रीटरी हो गया। नर्वस कोई बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, डायरेक्ट आते हैं इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्शन जो है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Sexes are separate. Fertilization is external. Development is
इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, क्लियर, मीन्स लार्वा होगा। सपोज स्टार फिश है तो यहाँ जो लार्वा है दैट इज बाइपिनेरिया, दिस इज द लार्वा, बाइपिनेरिया इज द लार्वा, एंड लार्वा इज फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग इजिली ये मूव कर पाते हैं। ओके, तो फ्री स्विमिंग का मतलब इजिली ये मूव कर पाते हैं। तो इतना काफी है फाइलम इकाइनोडर्मेटा में। हाँ, एक चीज और आप याद नोट कर सकते हो जो मैं बताना भूल गया, एक चीज होती है एरिस्टोटल्स लाल्टन, एरिस्टोटल साइंटिस्ट थे, एरिस्टोटल लाल्टन, ये एक अलग से आप नोट कर लेना। एरिस्टोटल लाल्टन इज मास्टिकेटिंग ऑर्गन, मास्टिकेटिंग मतलब चीविंग, चीविंग ऑफ फूड, तो मास्टिकेटिंग ऑर्गन और चीविंग ऑर्गन, मास्टिकेटिंग ऑर्गन इन सी अर्चिन, सब में नहीं मिलता। फाइलम इकाइनोडर्मेटा का एक मेंबर है दैट इज सी अर्चिन, तो सी अर्चिन में आपको एरिस्टोटल लाल्टन मिलता है, दैट इज ए चीविंग ऑर्गन। जैसे हमारा चीविंग ऑर्गन क्या है, पित्त है, वैसे चीविंग और मास्टिकेशन, मास्टिकेशन मतलब इट इज ए मेडिकल टर्म, उसका इंग्लिश हो गया चीविंग, चबाना, क्लियर। तो इतना ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट एक लास्ट फाइलम बचता है, फाइलम बचता है हेमिकॉर्डेटा ऑफ नॉन कॉर्डेट, उसके बाद फाइलम कॉर्डेटा शुरू हो जाएगा। तो लास्ट इज फाइलम हेमिकॉर्डेटा जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।